नमस्कार, जय श्री राम साथियों। न्यायाधीश शनि 11 फरवरी को 1:55 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जहां ये 18 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे। बंधुओं, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जहां ये स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मित्रों, ग्रहों का उदय और अस्त होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब ग्रह अस्त होते हैं या उदित होते हैं तो कई ऐसी राशियां हैं जिन पर सकारात्मक व नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रों, शनिदेव की अस्त अवस्था 6 राशियों को विशेष रूप से सावधान कर रही है। चाहे नौकरी पेशा जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, व्यवसाय हो, न्याय का क्षेत्र हो अथवा स्वास्थ्य संबंधी मामले, शनि आपको स्ट्रगल कराएंगे, ये बिल्कुल तय है। लिख करके ले लीजिएगा। कार्यों में देरी आएगी, परिश्रम ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। जिन लोगों को आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाए होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। हालांकि कुछ विषयों में शनिदेव सहयोग भी करेंगे। तो आइए क्रमवार डिटेल से प्रत्येक राशि के लिए समझते हैं कि अस्त होते शनि आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, दिनांक 21 और 22 फरवरी को आप हमसे दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, याद कीजिएगा, जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो रहा था और ये घटना है 7 जनवरी की, उस समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार में सरकार अस्थिर होगी और बिहार में सरकार अस्थिर हो गई। मैंने झारखंड के सरकार की भविष्यवाणी की थी कि ये भी अस्थिर होगी और वो भी सरकार अस्थिर हो गई। इसके अलावा हमने जो है क्या कहते हैं, पिछले साल ही बोला था कि दिल्ली हो गए, झारखंड हो गए, यहाँ के मतलब जो है सीएम ये अरेस्ट हो सकते हैं। दिल्ली में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी क्या चल रहा है ये भी किसी से नहीं छुपा है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी देखिए अरेस्ट हो गए हैं। तो ये सब प्रिडिक्शंस थी, इन लोगों के चार्ट हमारे पास एक्चुअल थे, तो ये प्रिडिक्शन संभव हो पाई। तो ज्योतिष शास्त्र ये सब भी बताता है। साथ ही साथ दर्शकों, साल 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है कि 2024 में क्या कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको संक्षेप में बता दें कि साल 2024 में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि के प्रबुद्ध जातकों, शनि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। साथियों, वाणी की महत्ता पर हमारे धर्म ग्रंथों, नीति ग्रंथों एवं महापुरुषों ने काफ़ी जोर दिया है। हमारा भाषा कौशल, बातचीत का आचरण बताता है कि जीवन में हम कितनी तरक्की करेंगे। अस्त होते शनि सबसे अधिक प्रभाव आपके कम्युनिकेशन पर डालेंगे। इस अवधि में आप भाषा के स्तर पर सख्त और कठोर होंगे, जिसके कारण न सिर्फ आपके पारिवारिक बल्कि व्यावसायिक और प्रोफेशनल संबंध भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। एक समस्या पेशेवर जीवन में आपको और देखने को मिलेगी, जिसमें आपके विचार एवं वाणी के मध्य सामंजस्य नहीं बन पाएगा, जिसके कारण वर्क प्लेस पर आप दूसरों को अपनी फ्यूचर प्लान या प्रोजेक्ट्स के विषय में दक्षता से समझा नहीं पाएंगे। ये कमी आपके विपरीत जा सकती है, इसको लेकर के सतर्क रहिएगा। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिलेगी। साथियों, आपकी समझ धन संबंधी विषयों को लेकर के ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से खर्च मात्र सामाजिक आडंबर, इसके बीच आप स्पष्ट अंतर कर पाएंगे, जिससे बचत के तौर पे आपके हाथ में एक बड़ी धनराशि होगी जो आगे चल करके निवेश के काम आएगी। परिवार में रिश्तों के बीच आपसी तालमेल
बात व्यवहार में कुछ समस्याएं रहेंगी जिसका समाधान आप जल्द कर लेंगे। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की अनदेखी आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपके साथ दिक्कत हो सकती है। देखिए साथियों, शनिदेव आपके योग कारक प्लेनेट बनते हैं। फिर कह रहे हैं पत्रिका का विश्लेषण करवाने के बाद ही किसी रत्नों के चुनाव पर जाइएगा। और ख़ास करके जो है हमने आपको बताया कि अगर आप मकर राशि के हैं तो ये सर्टिफाइड नीलम श्रीलंका सिलोन माइंस का, इसको आप गोल्ड में बनवा करके या प्लेटिनम में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, ऑथेंटिक रत्न है, सर्टिफिकेट के साथ है। और हमारा तो आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग जो है लाखों रुपए का मोबाइल फ़ोन अपने साथ रखते हैं, हर साल आप लोग चेंज करते हैं। और अपने यदि आपको जीवन में आप एक रत्न पहनने से कुछ आपके भाग्य में परिवर्तन हो, कुछ आंशिक बदलाव भी आए, तो ऐसे लकी स्टोन को अपने साथ जरूर रखना चाहिए, जरूर धारण करना चाहिए। तो इस पर भी जो है एक बार आप सोचिएगा, कहीं से भी लीजिए लेकिन ऑथेंटिक लीजिएगा। तो नीलम रत्न आप लोग धारण कर सकते हैं। अब आते हैं साथियों अंतिम पड़ाव, उपाय क्या करना है सभी राशियों को उपाय। तो सबसे पहले साथियों आप लोग याद कर लीजिए, शनि कवच का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा। और प्रत्येक शनिवार वाले दिन सुंदरकांड उठाइए, राम दरबार के सामने एक दीपक जलाइए और गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए। और उसके बाद सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन दूध में रोटी जो है आपको मिलानी है और कौवों को खिलाना होगा। यदि आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, तुला राशि है, तो फिर कह रहे हैं अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके लाखों रुपए के आप लोग मोबाइल रख सकते हैं, अच्छे अच्छे परिधान पहन सकते हैं। तो भाग्यवर्धक जो रत्न होते हैं इनको आप लोग जरूर धारण करिए, जो है कीजिए। श्रीलंकन जो है नीलम, इसको जो है सिलोन माइंस का बोलते हैं, और ये कोलंबियन पन्ना, ये आप लोग जरूर धारण कर सकते हैं। और धारण कर करके इनसे आप लोग लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद ही इस चीज़ को आपको धारण करना होगा। इसके अलावा साथियों आपको करना क्या होगा, सुबह जब जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों का आप लोगों को दर्शन करना होगा। और यदि आपके घर के आसपास कोई गरीब है, मजदूर है, उसकी हेल्प करिए, मदद करिए। उसके बच्चों के पढ़ाई का आप खर्चा उठा लीजिए, खाने पीने से संबंधित उसकी मदद करिए। यदि कोई बीमार है तो उसका आप लोग इलाज कराइए। तो धर्म कर्म के ये काम आप लोग करते रहिए। प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आप लोगों को नित्यांत रूप से करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शनि अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।